have reached क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। ठीक है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, सही है। राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ये गलत है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है, नहीं क्वासी फेडरल है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को रिमूव करने की बात कर रहा है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। केशवानंद भारती के केस में बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं करना है, तो ये रिमूव नहीं किया जा सकता। नाउ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है बेस्ड ऑन बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल है। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है, लखनऊ में है। लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। नाटक 63 ललित कला कब हुई, 62 में। उसके बाद नाटक हुआ 63 में, याद रखिएगा, ठीक है, 62-63। उसके बाद नाट्य अकादमी भारतेंदु की कहाँ पे बनी, लखनऊ में। कब, 75 में, 1975 में, मतलब इमरजेंसी के बाद। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में, ये सबको पता है कब बना, 1986 में बना ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात संविधान जो हमारा कार्यपालिका की शक्ति हमारे राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य के, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। विक्टोरिया फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन जैम्बेजी रिवर, जैम्बेजी रिवर पर है, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। इट इज लोकेटेड ऑन बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो दोस्तों ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये रहा जाम्बिया और ये है जिम्बाब्वे। इन दोनों के बीच में से ही हमारा जैम्बेजी रिवर है, ठीक है। जैम्बेजी रिवर है जो कि विक्टोरिया फॉल्स को बनाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये एक बॉर्डर है जैम्बेजी रिवर, जिस पर विक्टोरिया फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन आपका मेंटल एबिलिटी का है, तो उसको आप खुद देख लीजिएगा। 71 क्वेश्चन नंबर है। ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल जिप्सम एंड जिंक कम्स फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। लगभग जितना भी मतलब उत्पादन है प्राकृतिक जिप्सम का और जिंक का, वो राजस्थान में ही होता है अधिकतम। नाउ एक और मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है। गाजा स्ट्रिप दो तरफ से इजिप्ट और इजराइल से घिरा हुआ है और एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो अब समय आ गया नोट करने का, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए। तो एक पॉलिटी से आया आपका, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला। राज्य ललित कला अकेडमी वाला आपका यूपी स्पेशल से एक हो गया, यूपी स्पेशल से। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव वाला एक हो गया पॉलिटी से। उसके बाद विक्टोरिया फॉल्स वाला हो गया आपका ज्योग्राफी से एक हो गया, विक्टोरिया फॉल्स वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो गया। उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन है। फिर नेचुरल जिप्सम वाला जो क्वेश्चन है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी से हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैथ का फिर एक गाजा स्ट्रिप का जो क्वेश्चन है वो आपका किससे आया, वो आपका आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो एक और हम इसको बढ़ा लेते हैं इधर, ठीक। देवी पाटन मंदिर कहाँ है, बलरामपुर में है, ठीक है, बलरामपुर। चाइनीज मंदिर कहाँ है, 3 जगह है, वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती। भवानी इमली शहीद मेमोरियल कहाँ है, फतेहपुर में। तो भवानी इमाली शहीद मेमोरियल कहाँ है, फतेहपुर में है, ठीक। समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, रायबरेली में है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये है यूपी स्पेशल से है, ठीक है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया है। नाउ कॉफी बोर्ड कहाँ पर है, कॉफी बोर्ड बैंगलोर में है, ठीक है। कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, बैंगलोर में। टी बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में। तो काफी कहाँ है, बैंगलोर में, ठीक है। काफी कहाँ है, बैंगलोर में है काफी बोर्ड। चाय बोर्ड कहाँ है, टी बोर्ड कहाँ है, कोलकाता, कोलकाता। इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे कोयला, जो हम लोग जाते हैं ना दुकानों पे गुमटी उमटी पे चाय पीने, तो वो लोग कोयले पर चाय बनाते हैं ना, कोयले पर चाय ज्यादा बनती है, तो इसीलिए कोलकाता, कोल मतलब कोयला, तो उससे हम चाय को जोड़ देंगे, ठीक है। स्पाइसेस हमें पता है कि साउथ इंडिया में सब कुछ मिलता है, इसीलिए ब्रिटिश उधर से ही आया, हमारे कोचिन से, केरला से, तो कोची साउथ इंडिया में ही इसका वो होगा, बोर्ड होगा, ठीक। और रबड़, रबड़ हमारे कोट्टयम केरला से है, ठीक है, केरला से होता है, क्योंकि
ऐसे याद रखिए कि वहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा होता है, तो नारियल कुछ-कुछ रबड़ जैसा दिखता है ना हमारा, जो हम लोग मिटाते हैं, अंदर से हिस्सा, तो मान लीजिए केरला से ही होता है, याद रखने के लिए कुछ भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, ये वाला, ये हमारा स्टैटिक जीके से आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कंट्री और कैपिटल की बात करते हैं। रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? किन्हासा। किन्हासा, इसकी कैपिटल है डीआरसी कॉन्गो की। ये भी क्या है? एक स्टैटिक जीके है, ठीक? नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ घाट्स, नॉर्थ से साउथ की तरफ में कैसे हैं? वेस्टर्न घाट्स के कैसे सीक्वेंस है इनका क्रम? तो सबसे पहले देखिए, नॉर्थन मोस्ट होता है थाल घाट, ठीक, जिसको कसारा घाट भी कहते हैं। ये बम्बई और नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? बम्बई और नासिक को। फिर आता है भोर घाट। भोर घाट हमारा मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है? ये थाल घाट के बाद पड़ता है जब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। फिर आता है पाल घाट, सबसे दक्षिण में, जो कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ता है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। पलक्कड़ केरला में है, उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे, ये इंडियन ज्योग्राफी से है और ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी से है, तो एक उधर बढ़ गया। अन्नू रानी जेवलिन थ्रो करती हैं, ठीक है? पारुल चौधरी क्या है? 3000 मीटर स्टिप चेज, स्टेपल चेज या 500 मीटर। तजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्टपुट के लिए जाने जाते हैं। पलक बूलिया किस लिए जानी जाती हैं? 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स कैटेगरी के लिए, ठीक है? तो ये हमारा करंट अफेयर में होगा, ठीक है? करंट अफेयर में एक और बढ़ गया। नाउ एक क्वेश्चन था जो कि वेन डायग्राम से था, तो ये आप देख लीजिएगा, मैं इसका भी सोल्यूशन इस पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने मेंटल एबिलिटी का छोड़ा है, तो लगभग 3 क्वेश्चन और, मतलब 2 इधर हो गए और एक ये 3 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के और थे भी जो छूटे हुए। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख ही लेते हैं, मैथ का है, मजा आएगा। 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं और 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो हमें ये बताना है, ठीक है? तो चलिए, ये मैंने बनाते समय ही जगह छोड़ रखी थी यहाँ पे कि मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, तो पहले एक हम लोग पूरा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है? और ये पूरे टोटल कितने लोग हैं? 25 लोग हैं, ठीक है? टोटल 25 लोग कहाँ पे होंगे? यहाँ पे ये टोटल 25 लोग को बना लेते हैं, ठीक है? ये टोटल जो होंगे, ये 25 लोग होंगे टोटल, ठीक? इनको हम नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, ये बी, ये सी, ठीक है? ये फ्रेंच वाले हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए, ठीक? अब जो क्या होता है कि जो लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं वो इस खाली एरिया में आएंगे, तो ऐसे 6 लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? अब इसमें बता रखा है कि 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं और 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से ए प्लस बी, फ्रेंच वाले क्या हो जाएंगे? ये ए प्लस बी बराबर कितने हो जाएंगे? 12। और इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे? बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15, ठीक है? 12 प्लस 15, तो टोटल कितने हैं? टोटल 25 हैं, ठीक है? और कितने लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं? 6 लोग, ठीक है? तो 6 लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा, प्लस 6 लोग जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 19। ये पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? जब हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 प्लस 15 बराबर क्या हो गया? 27। ये एक इक्वेशन बना। अब क्या होगा? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम माइनस कर देंगे, तो ए प्लस 2 बी प्लस सी बराबर 27 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 19 हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें से ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा बी, और बी बराबर कितना बचेगा? 8। यही हमारा आंसर होगा। 8 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काला नमक राइस कहाँ पे मिलता है? सिद्धार्थ नगर में, ठीक है? जीआई टैग है। देसी घी औरैया से, आंवला प्रतापगढ़ से, बनाना फाइबर कुशीनगर से। तो इसको याद रखिए, काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर, देसी घी कहाँ? औरैया से, आंवला प्रतापगढ़, बनाना फाइबर कहाँ? कुशीनगर से। बनाना फाइबर कहाँ से? कुशीनगर से है। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है हमारा है, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, क्योंकि सब यूपी के डिस्ट्रिक्ट है ना, ठीक है? नाउ तुलसीदास कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में। कहाँ? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, पिता का नाम आत्मा दुबे, माता का नाम हुलसी देवी। तो ये जो हमारा है यूपी, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये यूपी स्पेशल का है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्लॉक क्या है? 4 मिनट गेन करती है हर 1 घंटे में, ठीक है? देखिए, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, लेकिन हर
1 घंटे में 4 मिनट वो एक्स्ट्रा पा ले रही है, तो 1 घंटा बराबर अब कितना हो जाएगा, 64 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड वाली सुई है वो लगातार चल रही है, सर्कल बना रही है, मोशन में है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, 1 डिग्री हर 1 सेकंड में वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है। 360 डिग्री टोटल होता है, और टोटल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट में 360 कर रही थी, तो 64 मिनट में कितना करेगी, 360 भागे 60 गुणे 64, 384 डिग्री करेगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 26 क्या बताता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायतों के संगठन की बात करता है, ये हमारे सबसे डीपीएसपी है। आर्टिकल 98 हमारे संसद के सचिवालय की बात करता है, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 239 केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। फिर ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन हमको मिला है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, शहरी आबादी का प्रतिशत क्या था उस 2011 में सेंसस के अनुसार, मतलब जनगणना के अनुसार 31.16%, 31.16% था, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमारा जो है ना, ये हमको एक अलग से इसमें बनाना पड़ेगा, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये छूट गया था टॉपिक, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आया, ठीक है, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। माउंट एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। माउंट अल्टाई कहाँ है, एशिया में है। अल्प्स माउंटेन कहाँ, यूरोप में है। अपालाचिन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, स्टैटिक जीके में नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन था, फिर 90 नंबर पे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी was founded in 1843 as a result of जॉर्ज थॉमसन्स एफर्ट, जॉर्ज थॉमसन्स एफर्ट। तो जॉर्ज थॉमसन was brought out from England by द्वारका नाथ टैगोर टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है। द्वारका नाथ टैगोर जॉर्ज थॉमसन को अपने साथ इंग्लैंड से ले आए थे ताकि वो एक राजनैतिक आंदोलन बना सके, और इन्होंने क्या बनाया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कब बनाई, 1843 में बनाया। कब बनाया, 1843 में। ये पार्ट हमारे है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे प्लस कर देंगे। नाउ एक 91 पे मेंटल एबिलिटी है। फिर 20 नेशनल बुक फेयर कब शुरू हुआ था भाई, 20 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक। कहाँ, बलरामपुर गार्डन लखनऊ में। ये एक करंट अफेयर है, एक यहाँ पे और इंक्रीमेंट होगा, आगे बढ़ेंगे। नोबेल पीस प्राइज 2024 का किसको दिया गया था, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, 2023 का दिया गया था, ठीक है। और ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको 2024 का बता दिया है। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, निहोन हिदानयाको, जापान के हैं। इनके प्रयासों के लिए, ताकि ये दुनिया मतलब कि एक परमाणु रहित दुनिया ये बना सके, ठीक है, न्यूक्लियर फ्री वेपन्स का एक देश बना सके, ठीक है। तो उनका नाम था निहोन हिदानयाको। नोबेल पीस प्राइज 2024 उनको दिया गया, ठीक है। नाउ आयुर्वेद महोत्सव झांसी, ताज महोत्सव आगरा। तो ये हमारा जो है ना, ये यूपी स्पेशल में है, आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा, वर्ली महाराष्ट्र। तो ये जो हमारा पेंटिंग्स का क्वेश्चन है, ये हमारे, अब इसमें आर्ट एंड कल्चर का तो कोई सेगमेंट है नहीं, तो हम इसको स्टैटिक जीके में ही डाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर। तो रेडियो वेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, माइक्रोवेव उससे ज़्यादा होती है, इंफ्रारेड से होती है, विजिबल उससे होता है रेडिएशन, यूवी रेड का, उसका एक्स रे, फिर गामा रे। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के क्रम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक साइंस से क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी वाला, आगे बढ़ते हैं। यूपी संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 13 नवंबर 1963 को, ठीक है। कब हुई थी, 13 नवंबर 1963 को। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले देखा था कि राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में कब हुई थी, 1962 में की गई थी। फिर यूपी संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो 1963 में की गई लखनऊ में, ठीक है। और हमने देखा था भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 में उसकी स्थापना की गई, और अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 1986 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे यूपी संगीत नाटक अकादमी का, ये फिर से हमारा एक यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आ गया है, आगे बढ़ते हैं। द शुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इनिशियली डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश विद द फर्स्ट मॉडर्न शुगर फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन, पहली चीनी मिल 1903 में कहाँ पे, प्रतापपुर में, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी, ठीक है। और जो भी मतलब कमियां आ रही हैं गन्ना की पैदावार में, वो होता है कि जो फैक्ट्रियों की जो लोकेशन है, मतलब चीनी की पैदावार में, मतलब प्रोडक्शन में जो भी कमी आ रही है, फैक्ट्रियों की लोकेशन भी एक उसमें अहम रोल निभाता है, ठीक है। गलत जगह अगर फैक्ट्री हो तो, या फिर सप्लाई सही जगह ना मिल पाए, सप्लाई चेन ना सही हो, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा यूपी स्पेशल का एक और क्वेश्चन, आगे। मेगापोलिस टर्म किसके द्वारा दिया गया है, जीन गॉटमैन, ठीक है।
लुइस ममफोर्ड ने दिया था 6 स्टेजेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि मेगापोलिस टर्म किसने दिया, तो जीन गॉटमैन ने दिया। लुइस ममफोर्ड ने दिया था 6 स्टेजेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जैसे ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरेनोपोलिस, टाइरेनोपोलिस, फिर नेक्रोपोलिस। और ग्रिफिथ टाइलर ने दिया था 7 स्टेजेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मतलब नगरीय विकास के 7 चरणों के बारे में ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। सब इन्फेंटाइल स्टेज, फिर इन्फेंटाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज, मैच्योर स्टेज, लेटर मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा ना, ये क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन वाले पार्ट में से, तो एक इधर और इंक्रीमेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो ठीक है, क्रम क्या है, तो पहले भुक्ति आते हैं, प्रोविंसेस, राज्य, फिर विषय आते हैं, शहर, फिर विट्ठी आते हैं, शहरों को पार्ट में डिवाइड किया गया है तो उनको विट्ठी कहते हैं, फिर विट्ठी से वो ग्राम बनते हैं, मतलब विलेज। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से आया हुआ है, तो ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 244 के अंतर्गत 1 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, और शेड्यूल 5 के अंतर्गत किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उस राज्य के गवर्नर या राज्यपाल से सलाह करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद, ठीक है। जो भी स्टेट जहाँ पे अनुसूचित मतलब स्थान है, एरियाज हैं, वो डिफाइन किया, मतलब उनको बताया गया है 5वीं अनुसूची में, ठीक है। और उनको मतलब यह निर्देश दिया जाता है कि वो एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना करेंगे, ठीक है, टीएसी, ठीक है, ताकि उस राज्य के जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो उसमें वो भागीदारी ले सकें। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा ना, ये भी पॉलिटी से है, तो एक इंक्रीमेंट यहाँ पे पॉलिटी में दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ डीपीएसपी क्या है कि कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, ड्यूटी है स्टेट्स को अप्लाई करने की, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कोल बेस्ड पावर प्लांट कहाँ है, कहलगांव बिहार में, खारगोन मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, और कुडगी कर्नाटक में, ठीक है। और इस समय इंडिया के सबसे बड़ी 2 कोल माइंस कौन सी हैं, वो हैं गेवरा और कुसुमुंडा, ठीक है, गेवरा और कुसुमुंडा, दोनों छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके में नहीं आएगा, ये इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएगा, ठीक है। भारत कोयला की पैदावार में चाइना के बाद दूसरा स्थान होल्ड करता है, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो मतलब कोयले का मतलब रिजर्व है, मतलब खान है, वो कहाँ है, झारखंड में है, उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है। पूरे कंट्री का, पूरे देश का 69% सिर्फ इन 3 राज्यों से आता है, जीओसी से, ठीक है। जेसीओ, इसको जेसीओ भी कह लेते हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा, जेसीओ से आता है 69% कोयला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या था, ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा। एक और, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, ओजोन डे 16 सितंबर, हेल्थ डे 7 अप्रैल। तो पॉपुलेशन 11 जुलाई, वाइल्ड लाइफ 3 मार्च। देखिए ये जो 3 है, ये कुछ डब्ल्यू जैसा दिख रहा है ना, वाइल्ड लाइफ, या मार्च भी देखिए डब्ल्यू जैसा है, कोशिश कीजिए। वो ओजोन डे तो 16 सितंबर, याद रखिए, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन डे है, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है, और मोदी जी हमेशा ओजोन के बारे में बात करते हैं एक दिन पहले। हेल्थ हेल्थ 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 हम लोग अपनी हेल्थ को सही करेंगे, मिलकर दौड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, हमारा एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो इसको वन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, कोरल सी में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड एरिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर है, और ये लगभग 2300 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जो भी है। ये क्वेश्चन हमारे क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है 107 नंबर पे, ठीक। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसको मेंटल एबिलिटी को 1 कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू बोथ पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बीच ऑफ कंडीशन गिव्स टू राइट टू क्लेम डैमेज नॉट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जो हमारे किसी टॉपिक में ये फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसको हम एक्स्ट्रा करके बंद कर लेते हैं ना, तो स्टैटिक में आएगा, किसी में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। मीना माटा मर्करी पोल्यूशन से होता है, ठीक है, ये हमारे साइंस से आ जाएगा, बायोलॉजी में आएगा। स्टील की हायर यंग्स मॉड्यूलस है रबर से, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल लाइक स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉड्यूलस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे किससे आएगा, साइंस से आएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार सेंसस इंडिया में कंडक्ट किया गया था लॉर्ड मयो के समय में, ठीक है। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। नाउ अर्जेंटीना के उस समय 2023 की बात हो रही है, तो ये एक स्टैटिक वाला है, नहीं इसको करंट अफेयर कह सकते हैं, स्टैटिक में क्यों डालेंगे, क्योंकि करंट पूछना ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन कहाँ का राष्ट्रपति था उस समय। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या करता है, कानूनी फ्रेमवर्क बनाता है
जंगली जानवर और पौधों की रक्षा के लिए बनाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, सिर्फ जानवरों की नहीं, पौधों की भी रक्षा होती है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का काम क्या है, एशिया, जो जंगली एशियाई हाथी हैं उनकी रक्षा के साथ साथ उनके घरों की भी रक्षा करना, हैबिटेट की भी रक्षा करना इस प्रोजेक्ट का काम है, ठीक है। तो ये 1992 में आया था। ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये हमारे इन्वायरमेंट का दूसरा क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं। और वो जो ओजोन लेयर का क्वेश्चन है ना हमारा, ये लेकिन चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा मेंटल एबिलिटी का कि रमेश की हाइट 5 फीट है, उसकी हाइट नैनोमीटर में बताइए। तो 1 फुट बराबर 304.8 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 लाख न्यूटन मीटर। क्या होता है, नैनोमीटर, सॉरी। तो 5 गुणे 304.8 गुणे 10 लाख, 152.4 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर उसका होगा हाइट। मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन और था, उसको टिक लगाते आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2000 सॉरी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द स्टेट विद डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट आर, तो घटता हुआ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैसे है, तो सबसे अधिक बिहार का है, फिर बंगाल, फिर केरला, फिर यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, बिहार, बंगाल, केरला, यूपी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन से एक और क्वेश्चन है सेंसस वाला। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का हुआ था, इंदौर में हुआ था 27 सितंबर को। तो ये हमारा क्या है, करंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेक्स लोकी एक्ट किसे कहते हैं 1850 के। तो देखिए लेक्स लोकी एक्ट क्या होता है ये जान लीजिए कि ये ब्रिटिश काल में लगाया गया था, ठीक है। और ये जितने भी मतलब इनहेरिटेंस, मतलब कि जो लोग मतलब क्रिश्चियनिटी का धर्म अपना ले रहे थे, हिंदू या मुसलमान धर्म को छोड़ करके, तो वो लोग अपने पूर्वजों के जो भी उनकी संपत्ति है उस संपत्ति के अधिकार को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए ये एक्ट लाया था ब्रिटिशर्स ने। फिर एक आता है बंगाल का टेनेंसी एक्ट 1885 का, ठीक है। ये बंगाल के सरकार के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, जमींदारों को, ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था, 1891 में आया था। इसको एक्ट ऑफ 1891 भी कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि जो जितनी भी लड़कियां उनकी शादी करने की उम्र को 10 से 12 साल बढ़ा दिया गया था, ठीक है, बढ़ा दिया गया था, ठीक। मतलब मैरिड, सॉरी, मतलब जितनी भी लड़कियां थी, मैरिड हो या अनमैरिड हो, 10 से 12 साल कर दिया गया था उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो उनका कंसेंट था उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 लॉर्ड कर्जन के द्वारा इनैक्ट किया गया था, ठीक है। रिफॉर्म और सेंट्रलाइज करने के लिए, यूनिवर्सिटियों पे कंट्रोल करने के लिए किया गया था 1904 में। कब, किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री से। आगे बढ़ते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा थियरी दी गई है, एडम स्मिथ। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी दी गई है, जेएम काइनिस। एशियन ड्रामा गुनार मिर्डल। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दिया गया है डेविड रिकार्डो द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये हमको आना चाहिए इकोनॉमी में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिरात ए सिकंदरी। नाउ मिरात ए सिकंदरी क्या है भाई, ये एक पर्शियन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, ठीक। ये गुजरात सल्तनत की इतिहास पर फोकस करता है, ठीक है। इसको सिकंदर इब्न मोहम्मद मजनू ने लिखा है, ठीक है। इसमें गुजरात के जो राजा थे या उनका साम्राज्य था उसकी खुशहाली और सबके बारे में बताया गया है। और इसमें जो उस समय ट्रेड होता था, ठीक है, व्यापारिक जो रास्ते होते थे उनकी सुरक्षा के बारे में भी वर्णन किया गया है। ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, इसको वन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज प्रोड्यूसिंग एरिया क्या है, कर्नाटक में वो स्थान जहाँ मैंगनीज मिलता है होता है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमगलूर, ठीक है। ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज डेट आर पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला के जो भी कंट्रीज पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत। आइए मैप से देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है अरब सागर और ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया है, ठीक है। इसके मतलब कौन कौन से जो देश हैं उसका हिस्सा है, ठीक है। तो अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा क्या है, ये जो है ओमान है, यूएई है, यमन है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है। और आपका कुवैत, कतर, ये सब इसमें इतना दिखा नहीं रहा है पर ये सब इसी का हिस्सा है, कुवैत, कतर और बाकी सब जो दिया हुआ है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, एपी एक्सेस और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप एलआईबीएस को अपने रोवर पर यूज करता है, किस लिए, ताकि वो जो भी जो चंद्रमा की मिट्टी है, लूनर सॉयल है, और चंद्रमा के जो भी रॉक्स है लैंडिंग साइट पे उनको डिटरमाइन कर सके। उसके प्लेयर का रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बंद कर देंगे हम, आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में, पंजाब नेशनल की 95 में, अवध की 81 में, 1881 में, और अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना 74 में की गई, ठीक है। तो इलाहाबाद बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 अप्रैल 1865, 24 अप्रैल 1865। तो ये जो है ना, इसको हम लोग इकोनॉमी में ले आएंगे क्योंकि बैंक की बात हो रही है। नाउ
MPEDA मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1972 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची, केरला में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पर है? कोची, केरला में है। तो ये जो हमारा है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गरीब कल्याण पैकेज 2020 में, मुस्कान स्कीम 2015 में, इंद्रधनुष 2014 में, जन आरोग्य 2018 में लॉन्च किया गया। तो ये हमारा जो है ना, अब ये स्टैटिक जीके का पार्ट बन चुका है। ठीक है, करंट अफेयर नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड टू अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा में आएगा। आगे बढ़ते हैं। किडनी स्टोन्स आर फाउंड टू बी क्रिस्टल ऑफ ऑक्सिलेट। ठीक है, ऑक्सिलेट से क्रिस्टल के कारण क्या होता है? पथरी बनती है, किडनी स्टोन बनता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा साइंस का पार्ट है, इसको बंद कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू डिफिजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक, नॉट नेसेसरी। मतलब कि जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन का डिफ्यूजन, मतलब लोहे का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, रॉक में, इसलिए ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉट नेसेसरली हाई प्रोपोर्शन ऑफ आयरन इटसेल्फ, बट ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन कंपाउंड के कारण ऐसा हो रहा है। रेड सॉइल में कमी होती है भारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी का है क्वेश्चन सॉइल्स। आगे बढ़ते हैं। रूबी लेजर प्रोवाइड्स पल्सेस ऑफ रेड लाइट। ठीक है, ये जानिए, रूबी लेजर एक प्रकार का लेजर है जो कि रेड लाइट की पल्सेस को रिलीज करता है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, संगई फेस्टिवल मणिपुर में, ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, और हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये हमारा अब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ कैपिटल, तो देखिए लाटविया की कैपिटल है रीगा। ठीक है, लाटविया की कैपिटल क्या है? रीगा है। क्रोशिया की कैपिटल क्या है? ये उल्टा लिखा गया है, सॉरी। क्रोशिया की कैपिटल क्या है? जैग्रेब, जैग्रेब। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल क्या है वो है ज्यूरिख। ठीक, ये किसका पार्ट है? ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। झुमिंग क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, जहाँ के मिल्पा, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक, जैसे झूम कल्चर हो गया, मिल्पा मेक्सिको में होता है, सेंट्रल अमेरिका। लदांग स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में यूज किया जाता है टेक्निक। और कैन गिन फिलीपींस में, कैन गिन फिलीपींस में, कैन गिन फिलीपींस में। तो इसको हम लोग रख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन अजय, तो जो भारतीय नागरिक थे उनको इजराइल से लौटने के लिए किया गया था। ठीक है, 2023 में चला गया था, एनएस कावेरी को भेजा गया था लाने के लिए। तो ये हमारा समय का करंट अफेयर था। नाउ आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात करता है। 132 अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है। 143 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जज से राय उनकी मांग सके, जो भी लोकहित में हो। 136 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट को ग्रांट करता है स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पॉलिटी से आ गया। फिर एक क्वेश्चन, नाउ पिछवई पेंटिंग, क्लोथ बेस्ड पेंटिंग, लॉर्ड कृष्ण श्रीनाथ जी। ठीक है, पिछवई पेंटिंग का मतलब किससे संबंधित है? लॉर्ड कृष्ण पिछवई। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक जीके से है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन 2 बार आया भारत में। पहली बार कब आया? 3 फरवरी से 31 मार्च 1928, और दूसरी बार कब आया? 11 अक्टूबर से 13 अप्रैल 1929। ये हमारा हो गया मॉडर्न से एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन मैंने 37-38 छोड़े हुए हैं, यहाँ पे एक एलसीएम एचसीएफ से और एक सीरीज का मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैथ में हमारा 2 क्वेश्चन और बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये झांसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम कहाँ है? मेरठ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस माइक्रोइज्म्स कहाँ पे है? ये है मऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट कहाँ पे है? मखदूम, मथुरा में है। ये क्वेश्चन कहाँ है? ये हमारे यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ाते हैं। लॉर्ड कर्जन ने किया है? ब्रिटिश एम्पायर को ग्रेनाइट रॉक पे स्टैब्लिश किया है, मतलब उनके लिए कहा जाता है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 का लॉर्ड कर्जन के समय ही पास किया गया था। तो ये क्वेश्चन एक और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया है।